नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा विश्वास कीजिए, हम सब लोगों की यह सोच होती है कि जब बाज़ार में गिरावट आएगी तो हम जमकर ख़रीदारी करेंगे। और जब इस बार बाज़ार में करेक्शन हो रहा है तो ना तो हमारे पास पैसे बचे हैं, ना हम खरीदारी कर पा रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि क्या गिरावट के समय हमें बाज़ार में एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या जब बाज़ार गिरता है तो हमें स्टॉक में एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लॉस मेकिंग पोजीशन में एवरेज करें या नहीं करें। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा शब्द है जिसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। जी हाँ, इस शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए, संक कॉस्ट फैलेसी। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वह इन्वेस्टमेंट आपके विरुद्ध जा रहा है। मतलब कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है और वह स्टॉक वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देता है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं। क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि आपने अपने पैसे गलत जगह पे लगा दिया है जो अब फंस चुका है। लेकिन आपने तो ये मन बना लिया है कि मुझे उस स्टॉक से निकलना ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपना पैसा निकालने के चक्कर में और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। थोड़ा सा स्टॉक गिरा, उसमें और एक बाई कर लिया। थोड़ा सा स्टॉक गिरा, उसमें और आपने बाई कर लिया। आप उस स्टॉक में एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को बचाने के चक्कर में करते जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसी को ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं एवरेजिंग। दोस्तों, बाज़ार का एक अपना पुराना रूल है, हमेशा रिटेलर स्टॉक को बाई करता है जब अपने वो ट्रेडिंग के हाईएस्ट रेट पे चल रहा होता है। जब वो स्टॉक कुछ 5-1% गिरता है तो लोग सोचते हैं अरे अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, तो उसमें वापस अपने कुछ पैसे को डाल देते हैं। लेकिन ये क्या, 2-4-10 दिन के बाद वो स्टॉक वापस 10% गिर जाता है। लोग सोचते हैं अब क्या, अब इससे नीचे क्या जाएगा, और उसमें अपना पूरा का पूरा पैसा डाल देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा चढ़ते हुए शेयर पे नहीं, उतरते हुए शेयर पे दांव लगाता है। पैसा निवेश करते करते वो पूरी तरीके से उस स्टॉक में फंस जाते हैं और अब उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। एवरेजिंग डाउन किया जाए कि नहीं, ये है आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के शेयर को 100 शेयर 200 रुपये के भाव से ख़रीदा। आपने पैसे लगाए 20,000 रुपये। आपने सोचा कि जब शेयर का भाव थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन ये क्या, शेयर का भाव 200 से 150 पर आ गया। आपने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि 200 रुपये वाला शेयर 150 तक भी चला आएगा। आपको मौका बहुत अच्छा लगा। आपने सोचा अरे यार
ये तो रेट अच्छा मिल रहा है, तो आपने 200 शेयर और आपने खरीद लिए 150 के हिसाब से। लेकिन ये शेयर तो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वापस से नीचे आ गया 100 रुपये के भाव पे। आपने वापस उसमें 100 रुपये के भाव पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब तो आपने पक्का ठान लिया था कि अब ये इससे नीचे नहीं जाएगा। यही सोचकर आपने इसमें 100 रुपये के भाव पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्टॉक 50 रुपये पे आ गया। यह भाव तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 200 रुपये वाला स्टॉक 50 रुपये तक आ जाएगा। अब आपके पास उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और आपने उसमें 50 रुपये पर भी उसमें थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर लिया। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि एवरेजिंग डाउन से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी की नहीं जा सकती। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि जिनके पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे थे, उनके पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे स्टॉक भी थे, कुछ खराब स्टॉक भी थे। अच्छे स्टॉक में जब उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला तो उसमें से निकल गए, और जो खराब स्टॉक थे, यानी खराब स्टॉक कहने का मेरा मतलब है जिस स्टॉक में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था उसमें वो लोग एवरेजिंग डाउन करते गए, एवरेजिंग डाउन करते गए, और उनका पूरा का पूरा पैसा उस डाउन वाले स्टॉक में फंस गया। उन लोगों के इस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल के वजह से अपने आप यानी ऑटोमेटिकली उनके पोर्टफोलियो से अच्छे शेयर निकलते गए और बुरे शेयर उनके इस पोर्टफोलियो में फंसते गए। एक बात गांठ बांध लीजिए कि यदि आपको अपनी पूरी रकम साफ करनी है तो एवरेजिंग डाउन से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि बाज़ार से आपको पैसा कमाना है तो आप जो भी नुकसान देख रहे हैं उसके अनुपात में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर एक स्टॉक में 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो आपका किसी भी स्टॉक में 25 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। यानी जब आपका प्रॉफिट और नुकसान का जो रेशियो है प्रॉफिट का हमेशा ऊपर रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आपका लॉस का रेशियो प्रॉफिट से ज़्यादा है तो आप किसी भी सूरत में मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं पूरे अनुभव के साथ आपसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 200 का स्टॉक 210 जाने पर ही बेच देते हैं, लेकिन जब उनको घाटा होता है तो वही स्टॉक 50 रुपये के प्राइस तक भी होल्ड करके रखते हैं। यदि आप 5% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 50% का घाटा लेने का आपको कोई हक नहीं है। और यदि आप इस तरीके का ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट से बाहर करने से कोई बचा नहीं पाएगा। मार्केट में प्रॉफिट तभी बनता है जब हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस से हमेशा ज़्यादा रहता है। जब हमें 200 का स्टॉक 210 जैसे ही दिखता है हम इमीडिएटली उसमें से निकलने के लिए फड़फड़ाते लगते हैं, भागने लगते हैं कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो। और जब नीचे गिरता है तो हम उसको और होल्ड करते हैं और होल्ड करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया उसमें मान लीजिए कि आपने मन बना करके रखा था कि ये 200 रुपये का स्टॉक 210 तक चला जाएगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। आपको उसी समय यह ज़रूर मन बना के रखना चाहिए कि इसमें यदि 195 का रेट इसने दिखा दिया तो भी मैं इसमें से निकल जाऊंगा। मेरी बात को गांठ मान लीजिए कि यदि छोटे छोटे प्रॉफिट आप करना चाहते हैं तो छोटे छोटे लॉस भी कीजिए। यदि छोटे छोटे आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे लॉस के लिए ही बस तैयार रहिए।
बड़ा लॉस लेने के लिए तभी तैयारी कीजिए जब आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी तैयार रहते हैं। एक बात मान करके रखिए कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ये मेरे छोटे छोटे टिप्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। मेरे हिसाब से एवरेजिंग डाउन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि एवरेज करें कब। एवरेज हमेशा बढ़ते हुए शेयर में करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 200 रुपये का, वो 250 तक चला गया, तो आप उसमें एवरेज कीजिए, वापस उसमें क्वांटिटी को ऐड कीजिए। 260 गया तो ऐड कीजिए। इस तरीके के एवरेजिंग को हम लोग कहते हैं पिरामिडिंग। तो स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग डाउन से बचिए, हमेशा पिरामिडिंग कीजिए, यानी एवरेजिंग अप कीजिए। तो अब ये सवाल आता है कि हम गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाएं। तो ध्यान रखिए कि गिरावट में हमेशा उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसका ट्रेंड अप रहा हो, यानी जो स्टॉक बढ़ता रह रहा हो और मार्केट में हल्के से करेक्शन के कारण उसमें थोड़ी सी गिरावट आई हो, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाज़ार की तुलना में जो स्टॉक बहुत कम गिरा हो उस जगह पे बाई ऑन डिप्स कीजिए और मार्केट से पैसा बनाइए। दोस्तों, बाज़ार के उतार और चढ़ाव को एक अवसर समझना चाहिए और ये अवसर कब और कहाँ हमें मिलेगा उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। यदि आपको चार्ट अच्छे से देखना आता है तो आप उस अवसर को ईजिली पहचान लेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।